कसूर मेरा। आजा बेटा। क्या हुआ बाबा? ईदू भाई की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा ठीक है, बस डॉक्टर ने कहा है थोड़ा सा रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। ईदू भाई आपको पता है मैंने आपके लिए इतनी दुआ की थी कि आपको इंजेक्शन ना लगे। जब मुझे इंजेक्शन लगा था ना तो तब मुझे बहुत दर्द हुई थी। चलो रेहान कमरे में चलो, मामा ने देख लिया बहुत डांट पिटेगी। हाँ बेटा। कैसी तबीयत अब इसकी? इस बेटे ये सब क्या है अमर? ये सब क्या है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम हमें इतना बड़ा धोखा दोगे। तुमने एक बार भी रानिया का नहीं सोचा? You've lost your respect. You hear me? You've lost it. हाँ बेटा। आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था तो क्या करती बेटा? मुझसे जब्त ही नहीं हो सका। अमर को उस बच्चे के साथ देखकर पता नहीं कहां से मेरी आंखों में आंसू। बहुत बुरा किया अमर, बहुत बुरा। मैं अमर को ऐसा नहीं समझती थी। बहुत बुरा किया। देखो तो कैसी वीराना आंखें हो रही है तेरी। ये तो तेरी आंखें देखकर समझ गई थी कि कुछ मसला है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना बड़ा जुल्म कर दिया उसने मेरी बेटी के साथ। जो होना था वो हो गया अम्मी। मैं खुद को संभाल लूंगी। आप घर जाकर रिलैक्स करें। रिलैक्स? रिलैक्स कैसे कर सकती हूँ बेटा? मेरी बेटी यहाँ कांटों के बिस्तर पर लौट रही है। रिलैक्स करो। चलो उठो, थोड़ा सा दूध पी लो। नहीं। अब आप ठीक हो? अब आपने ऐसी हरकत नहीं करनी है, ओके? अपने आप को इस तरह बंद नहीं करना है आप, नहीं तो बाबा आपसे नाराज हो जाएंगे। आंटी भी मुझसे नाराज है। हीरो और रेहान भी बात नहीं करते। मुझे बहुत बुरा लगता है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बाबा है ना आपके साथ? ओके?
तुमने आंटी से बात की थी? आंटी को इस बात का पता न चलता तो बेहतर था। जो सूरत हाल थी उसके बाद आपको क्या लगता है कुछ बताने की जरूरत थी? बहुत डिस्टर्ब हुई होंगी वो। मैं इस उम्र में उन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं देना चाहता। अरे क्या कर रहे हो? केचप में थोड़ी फेंकना है। लुक लुक व्हाट यू हैव डन। ये क्या हो रहा है? यहाँ क्यों खा रहे हो? यार कमरे से बदबू आती है। मामा वो हम मामा क्या वो? कितनी बार मना किया है जो भी खाना हो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। नहीं मामा यहाँ नहीं खाते। यार ये सारे बर्तन बेड के नीचे रख देते हैं। मैं तो सफाइयां कर करके तंग आ गई हूँ। बाबा आपने ही तो हाँ, क्या है? कुछ भी नहीं। नहीं नहीं बताओ बताओ बाबा क्या? मामा बाबा ने ही कहा था कि हम कमरे में खाना खा लेंगे और हमारी गेम भी साथ साथ चलेगी। मैं तो कुछ खा भी नहीं लाई। कुछ भी नहीं है। आप थोड़ी खा रहे, नजर ही नहीं आ रहा। खा ही नहीं रहे आप तो। ये बर्तन आप धोएंगे, कमरे की सफाई भी आप करेंगे, समझ आई आपको? चल कोई बात नहीं, खाओ। ओके गो। बस बस मामा। बस चलो ठीक है, ब्रश व्रश कर लो तुम लोग, फिर मैं आ जाती हूँ। बाबा ईदू भाई कैसे हैं? बाबा मैं आपसे एक बात कहूं? हाँ बोलो। मुझे ईदू भाई के बगैर खाना अच्छा नहीं लगता और आजकल मामा भी हमें बहुत ज्यादा डांटती हैं। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा आप मेरी तरफ से ईदू भाई को गुड नाइट कह देना और मेरी तरफ से भी। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट। नहीं है। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो यार। क्यों खुद पे जबर कर रही हो? तो अरे तुम तो बिल्कुल ऐसी नहीं हो, फिर क्यों कर रही हो ऐसा? आपके बारे में भी यही ख्याल था कि आप ऐसे नहीं हैं। यार माफी तो मांग चुका हूं मैं तुमसे, कई बार मांग चुका हूं। तुम जब तक कहती हो मांगने को तैयार हूं, लेकिन कम से कम तो मेरी सुनो तो सही। अगर तुम इस तरह रिएक्ट करोगी तो सब कुछ कभी भी ठीक नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ बचा है जो खत्म हो जाए? यार जो बचा है वो तो बचा सकते हैं ना। देखो अभी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है,
कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तुम सब कुछ बचा सकती हो, मुझे, बच्चों को, इस घर को। सॉरी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है जब तुम मुझे इस तरह अजनबियों की तरह ट्रीट करती हो यार। नहीं बर्दाश्त होता है मुझसे, नहीं रह सकता हूं मैं तुम्हारे बगैर, बच्चों के बगैर। क्यों नहीं समझ रही है तुम? नाजुक मामला है, इसको वक्त दो। अच्छा सुनो, तुम बताओ क्या करूं मैं, क्या करूं जिससे मेरी इस गुनाह, इस गलती की तलाफी हो? तुम जो बोलोगी मैं करने को तैयार। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, तुम जो कहोगी मैं करूंगा। बोलो क्या चाहती हो, क्या चाहती हो? बोलो प्लीज, नहीं रह सकता हूं तुम लोगों के बगैर में। क्यों नहीं समझ में आ रही तुम्हें ये बात? अदनान यहाँ नहीं रहेगा। अच्छा कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा? बोलो कहाँ जाएगा वो? इट्स योर प्रॉब्लम। यार उसका कोई नहीं है इस दुनिया में मेरे सिवा, कोई भी नहीं है। तुम ही बताओ, छोटा सा मासूम बच्चा कहाँ रहेगा? यही एक तरीका है, अगर कुछ बचा सकते हैं तो बचा ले। ईदू, ईदू, क्या हुआ? एक मिनट, ठहरो। बटन्स बंद थे ना, बटन्स तो खोल लेते। चलो इधर से डालो, स्लीव डालो। शाबाश। अब मुझे आवाज दे दे तो मैं पहना था आके आपको। जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर स्कूल जाना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे ये लो टोस्ट। हिरा, रेहान उठो, चलो देर हो रही है स्कूल के लिए। मगर अभी तो मैंने स्टार्ट की है। बेटा गाड़ी में नाश्ता करेंगे, आ जाओ। माँ मैं जूस तो पी लूं। मैंने कहा ना गाड़ी में। क्या हो गया यार, उनको नाश्ता तो करने दो, फिर ले जाना। हमें देर हो रही है स्कूल के लिए, और अच्छा है कि आपको रत्नान को कुछ टाइम मिल जाए, ऐसे भी वो जा रहा है। आ जाओ, चलो चलो। क्या आप मुझे वाकई भेज रहे हैं? नहीं, मैं तो आपको कहीं नहीं भेज रहा हूँ, और आप कहीं नहीं जा रहे हैं। फिर आंटी क्यों ऐसे कह रही थी? आंटी वैसे ही कह रही थी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी। चलिए जल्दी से ये दूध पीजिए, फिर आपने स्कूल भी जाना। अरे आप, शाबाश।
जिस मान से तुम कह रहे हो कि रानिया भाभी को तुम्हें और अदनान को वक्त देना चाहिए, तो वो वाकई कर पाएंगे? अहमर, स्टॉप एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग्स फ्रॉम हर। चीजें बदल गई हैं। अब वो चीजें एक्सपेक्ट मत करो उनसे जो पहले एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि तुमने आपको वो किया है जो वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करती थी तुमसे। लेकिन मैं उस बच्चे के साथ अब मजीद ज्यादती नहीं कर सकता। कैसे उसको शिफ्ट कर दूं कहीं और? मैं अब जब वो जाके उस घर में सेटल हुआ है, मैं उसको निकाल दूं वहां से? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। वॉट एवर द सिचुएशन इज, रानिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे मानना पड़ेगा, बस। अहमर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। समाज के सामने, रानी भाभी के सामने, दुनिया के सामने गलती तुम्हारी है। इस गुस्से का, इस जिद का कोई फायदा नहीं है तुम्हें। तुम ये हक ही खो बैठे हो, और अगर करते रहे तो नुकसान होगा तुम्हारा। प्लीज यार समझो, अगर गुस्सा और जिद करते रहे तो तुम्हारा वही हाल होगा जो मेरा हुआ है। तो क्या करूं मैं? बोलो। सबसे पहले कोशिश करो रानी भाभी का गुस्सा ठंडा करो। ये ना समझ के तुम डिसाइड करने वाले हो कि ईदू रहेगा कि नहीं। ये डिसीजन अपने हाथ से निकाल दे यार। और रानिया भाभी को प्लीज रिमाइंड करवाओ, और सच्चे दिल से रिमाइंड करवाओ कि तुम उन्हें कितना चाहते हो। उनको सच्चे दिल से समझाओ कि तुम उनके बगैर नहीं रह सकते। प्लीज यार, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। Let me try. छोड़ो रानिया, क्यों टेंस हुए जा रही हो? तुम्हारे इस तरह परेशान होने से चीजें बदल थोड़ा जाएंगी। एक तो दिन की बात नहीं अम्मी, ये उम्र भर का रोग है। सारी उम्र इसमें जलती रहूंगी मैं, मुझे तुझको कोई सुकून नहीं मिलेगा। मेरा तो दिल बैठा जाता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बेटी के घर को। 100 बार रब का शुक्र अदा करती थी कि मेरी बेटी अपने घर में खुश है। बैठे बिठाए पता नहीं क्या से क्या हो गया। अहमर क्या कह रहा है उस बच्चे के बारे में? अहमर का तो पता नहीं, लेकिन मैंने अहमर को कह दिया कि अगर वो बच्चा वहां रहेगा, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे तो खुद यकीन नहीं आता ये अहमर ने किया क्या है। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि घर छोड़कर चली जाऊं, बच्चों को भी लेकर वहां से चली जाऊं, लेकिन फिर सोचा बच्चों का क्या कसूर है, बच्चों को तो हम दोनों चाहिए। सिर्फ इसलिए मैंने अहमर को एक मौका और दिया, सिर्फ एक फैसला मैंने और किया है। अगर अहमर ने अदनान को कहीं और शिफ्ट नहीं किया तो वो घर छोड़ दूंगी। आप मुझे अपने पास रख लेंगी ना अम्मी? मुझे रख लेंगी ना? कैसी बातें कर रही हो रानिया, ये तुम्हारा अपना घर है मेरी जान। तुम्हारा अपना घर है। ठीक हो जाएगा, मत ऐसे कहो मेरी जान, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
रानी, बात करनी है तुमसे। अदनान को कब छोड़ने जा रहे हैं? इसी मामले में तो बात करनी है। बोले, मैं सुन रही हूँ। देखो प्लीज, इस तरह मत बिहेव करो जैसे सोनिया बिहेव कर रही थी। मैंने सोनिया की तरह बिहेव किया है? ये कैसे कह सकते हैं आप कि मैंने सोनिया की तरह बिहेव किया है? चीखी हूं मैं, चिल्लाई हूं मैं, तमाशा बनाया मैंने आपका, इंसल्ट की है आपकी, लोगों को रो रो के दास्तान सुनाई है आपकी कि क्या जुल्म ढाया है आपने मुझ पर। इंसान हूं मैं भी, कोई मेरे दिल में खंजर घोंप दे और मैं उफ भी ना करूं। चोट लगी है मुझे, दर्द तो होगा ना। आई नो। देखो, मैं एडमायर करता हूँ इस बात को। वाकई तुमने बड़ेपन का सबूत दिया है, एंड आई एम थैंकफुल। लेकिन खुदा का वास्ता, ईदू के मामले में भी थोड़ा सा बड़ेपन का सबूत है तो प्लीज। देखो, घर जो होता है ना, वो सिर्फ औरतें बचाती हैं, क्योंकि खुदा ने औरतों को बड़ी ताकत और सब्र अता किया है। अरे मर्द तो बहुत कमजोर होता है, नहीं हैंडल कर पाता ये सिचुएशंस। प्लीज। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं मान रहा हूं शायद तुझे बुरी लगता हूं, मुझसे गलती हुई है, लेकिन कम से कम तुम तो ये गलती मत करो जो सोनिया ने की थी, वरना ये घर बर्बाद हो जाएगा। उनका घर जरियाब की वजह से तबाह हुआ है, सोनिया की वजह से नहीं। देख रानिया भाभी, अगर जरियाब अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे देता तो उनके घर का ये हाल ना होता। इस घर के दरो दीवार मेरी खामोशी और मेरे जब्त की वजह से कायम है। अगर आप चाहते हैं कि छत भी कायम रहे तो अदनान को कहीं और शिफ्ट करना होगा। 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूं मैं आपको, वरना मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। मैंने अमर को साफ साफ कह दिया कि अगर वो घर बचाना चाहते हैं तो अदनान को कहीं और भिजवा दें, ना मैं वहां नहीं रहूंगी। तो अहमद ने क्या कहा? मैंने उनके जवाब का इंतजार नहीं किया और ना ही सुनना चाहती हूँ। बस 1 हफ्ते का टाइम दिया है उन्हें, अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। और अगर उसने इनकार कर दिया तो? वेरी गुड। अरे कहाँ है बेटा तुम्हारा नन्हा मेहमान? फिर मेरा वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं इसीलिए यहाँ आ जाई हूँ कि इनके ईदू भाईजान बच्चों के कमरे को सेट कर सकूं। अगर 1 हफ्ते बाद आना पड़े तो कम से कम बच्चों को तकलीफ ना हो। हेलो ईदू भाई, ऊपर कमरे में। बैठ के नाश्ता करो, फिर स्विमिंग के लिए जाना है।
खाना खाते हुए नहीं बोलते। अहमर, ये क्या हो गया है? हंसता बसता घर क्यों उजड़ गया है? कुछ अंदाजा है तुम्हें तुमने किया क्या है? मुझसे ज्यादा और किसको अंदाजा होगा? आपके सामने खाली हाथ बैठा। मैंने कभी तुम्हें दामाद नहीं समझा, हमेशा बेटों की तरह ट्रीट किया। सब पसंद नहीं आया। तुम भी मुझे उतना ही अजीज हो जितनी रानिया। आई नो जी। बताइए नूडल। अहमर, इस घर को बचा लो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। कैसे होंगे? गलती तुमसे हुई, तलाफी भी तुम्हें ही करना होगी। अदनान को कहीं और शिफ्ट कर दो, इसकी यही सूरत है। रानी आज भी तुमसे बहुत प्यार करती है और वो आज भी घर लौटने को तैयार है। देखो, उसे एक बार फिर मायूस ना करना। तुम बहुत परेशान और डिस्टर्ब लग रही हो। मैंने तुम्हें कभी अहमर के साथ। रानिया, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए तुमसे। मैं बिजी हूँ। तो क्या जरूरत आ गई समझाने की? कुछ नहीं। बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, प्लीज। बिहेव कर रही हो। मुझे बच्चों को पढ़ाना है। मुझे पता है रानिया, प्लीज। अमर, प्लीज डोंट इंसिस्ट। बहुत मोहब्बत की है मैंने तुमसे, और तुमने भी हमेशा चाहा है मुझे। जिंदगी के इतने साल हमने साथ गुजारे हैं, हमेशा एक समझदार बीवी का सबूत दिया तुमने हर मोड़ पे। फिर क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ? कि एक बात नहीं सुन सकती तुम मेरी? मुझे बच्चों को देखना है। मैंने भी बच्चों के ही बारे में बात करनी है। प्लीज प्लीज। मैं बीबी जी को बताती। रानिया, ऐसे बेटा, तो यही तुम्हें जानना। यार प्लीज भुला दो जो कुछ हुआ है। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, और नहीं तो तुम्हें कोई मशवरा ही दे दूं। मुझे मेरे हाल पे छोड़। तो हुआ क्या है? बीबी जी क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों? इतू सबको खाना आ गए और खुद को अंदर बंद कर लिया। मैं काफी देर से दरवाजा
मैं जानता हूँ कि तुम चाहो तो भुला सकती हो ये सब। कर सकती हो ऐसा। तुम में इतनी गुंजाइश है, इतनी वसत है, मुझे पता। ईदो, ईदो, ईदो दरवाजा खोलो। चलो मेरे लिए ना सही। करते ईदो दरवाजा खोलो वरना मैं आपके बच्चों के लिए सही, प्लीज। दिल बड़ा कर तो चुकी हूँ। एक ही रास्ता है जो बता। इसकी कोई मास्टर की है, कोई डुप्लीकेट आवाज दरवाजा खोलो ईदो। कुछ कर चुकी हूँ। अच्छा इसकी चाबियां लो। चाबियां तो मेरे पास नहीं। अच्छा कहाँ देगा? बताओ कहाँ देगा? ईदो, मैं इसकी चाबियां ढूंढती हूँ। देखो चूंगा मैं उसे। कौन है उसका? मेरी शिफा कोई नहीं है। और फिर इस सारे में उसका क्या कसूर? ईदू, ईदू, मेरा क्या कसूर था? मेरे बच्चों का क्या कसूर था? हमारे हिस्से की मोहब्बत, हमारे हिस्से का प्यार किसी और को मिला? अभी तो छोटे हैं, बच्चे हैं ये। जब बड़े हो जाएंगे इनके ज़हनों पर क्या असर होगा? बच्चे कभी भी अपने पेरेंट्स को शेयर नहीं कर सकते। तो वही वॉशरूम में बंद। भाई मानते हैं मुझे, बहुत प्यार करते हैं। चला जाएगा तो बोले ना तो कुछ बोल रहे हैं। बहुत मिस करेंगे। इसलिए कि अभी वो समझते हैं कि फ्रेंड है उनका। जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनका अच्छा ठीक है। सौतेला भाई है, आपका इमेज क्या होगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि उनके बाप ने छुप की शादी की हुई थी? मैं बार बार ये बात नहीं कर सकती और ना ही आपको तकलीफ देना चाहती हूँ। खोलो। और ना खुद इतने जख्मों के साथ नमक की कान से गुजर सकती हूँ। मैंने आपको बता दिया है, यही एक तरीका है। अगर आप इस घर को बचाना चाहते हैं तो यही करना होगा। उसको क्यों डांट रही हो? मेरा हाथ दे। ये क्या कर रहे हो? मैं ये समझा के गई थी। मैंने क्या कहा था कि बेड से ना उतरना, ना ये कहा था कि ये सब करना। मैंने कुछ नहीं किया, रेहान ने सब कुछ किया है ना। इसने कहा था सारा कुछ। कुछ सुनना नहीं चाहती मैं। मैंने कहा था भाई का ख्याल रखना। नहीं ये सब करना। अगर भाई को चोट लग जाती तो? मेरा
तुम्हें समझ नहीं आती? हाँ? मैंने क्या कहा था कि भाई का ख्याल रखना? कोई तो मेरा ख्याल रखे इस घर में, कोई तो मेरा ख्याल रखे। क्या? आगे खोलो। क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों किसी का गुस्सा इन बच्चों पे निकाल रही हो? तो क्या करो? किसी और पर तो नहीं निकाल सकती। बता दे मुझे क्या कसूर मेरा, कसूर मेरा, कसूर मेरा। ना रह पाऊं इस तरह से तुम्हारे बिन तेरे, ना उसके बिना। घबराया हुआ था कोई अपने मिले क्यों इश्क की मुझको सजा, बता दे मुझे क्या कसूर मेरा, कसूर मेरा, कसूर मेरा। सफिया, सफिया जी साहब जी। जी साहब जी। कहाँ है? बताओ बेटा क्या बात है, मैं तुम्हें यूं परेशान नहीं दे। सब कोई नजर नहीं आ रहा, घर पे नहीं है? साहब जी वो सब लोग तो चले गए हैं, बच्चे भी बीबी के साथ चले गए और ये दे गई मुझे। कहाँ चले गए? सर जी पता नहीं साहब जी। अहमर, मैंने बहुत कोशिश की आपकी गलती के बावजूद इस रिश्ते को चला सकूं, अपनी तकलीफ को भूलकर इस घर को बचा सकूं बच्चों के लिए। क्योंकि अगर सोनिया की तरह बिहेव करूंगी तो तमाशा बन जाएगा। इसलिए कि दुनिया हम जैसी चाहते हैं वैसी है नहीं, ना हो सकती है। मैं जानती हूं मैं कुछ भी कर लूं, बच्चों को आपकी जरूरत पड़ेगी हर कदम पर। जानती हूं बच्चों की शख्सियत में कितनी कमियां, कितनी महरूमियां रह जाएंगी अगर माँ बाप में से कोई भी अलग हो। मैं ये भी जानती हूं उनको पालने में हर मोड़ पर मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, मगर मैं ये भी जानती हूं कुछ भी कर लूं, जिया के इस बच्चे को अपने घर में नहीं देख सकती। इसकी मौजूदगी में वो घर मुझे अपना घर नहीं लग रहा। किसी और के वजूद की मौजूदगी का एहसास हमेशा रहेगा। नसीब है तू, हाँ तू ही मेरा, मिले क्यों इश्क की मुझको सजा, शुक्राने अदा करती। बता दे मुझे क्या कसूर मेरा, नहीं थी वो मोहब्बत मेरी नहीं थी, उसमें से सिर्फ इतना हिस्सा मुझे